नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान में पेयजल और सिंचाई व्यवस्था। राजस्थान में पेयजल और सिंचाई व्यवस्था को पढ़ने से पहले हम देखते हैं राजस्थान जो देश में क्षेत्रफल में पहला स्थान रखता है तथा राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से देश का 8वां बड़ा राज्य है। राजस्थान में जल स्रोतों की बात करें तो राजस्थान में भारत के कुल सतही जल का 1.16% भाग तथा दोहन योग्य जल का 1.72% भाग पाया जाता है। ये जो जल की स्थिति है वो बताती है कि राजस्थान में जल का अभाव है और इस जल के अभाव के कारण राजस्थान में जो फसल उत्पादन है वो बाधित होता है। इस फसल उत्पादन की बाधितता को देखें तो फसल उत्पादन बाधित क्यों होता है? क्योंकि राजस्थान का अधिकांश भाग है वो वर्षा निर्भर है और यहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 57.41 सेंटीमीटर है। और राजस्थान का जो क्षेत्र है वहाँ पर हम देखें तो प्राय अनियमितता है, वर्षा की अनियमितता है। और वर्षा की अनियमितता देखो कि राजस्थान का जो भाग है उसमें राजस्थान के भाग में पश्चिमी जो भाग है वो डेजर्ट है और यहाँ पे औसत वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, 25 सेंटीमीटर से कम और एक 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाला। तो भारत की जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये राजस्थान को दो वर्षा जोनों में विभाजित करती है। और 50% सम वर्षा रेखा जो अरावली जो है वो 50% सम वर्षा रेखा के रूप में इसको डिवाइड करती है। इसकी इधर वाला भाग है वो शुष्क है और इधर वाला भाग है जिसमें दक्षिणी पूर्वी भाग है जो हाड़ौती का पठार है, ये वर्षा का जो 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, यानी वर्षा अधिकता वाला क्षेत्र है। और पश्चिमी भाग है वो कैसा है? वर्षा न्यूनता वाला क्षेत्र है। अब राजस्थान जो है जहाँ पे कृषक लोग हैं वर्षा पे निर्भर रहते हैं और यहाँ पर जो 2/3 जो सिंचाई है, 2/3 जल की पूर्ति है वो वर्षा से करते हैं और 1/3 जल की पूर्ति वो लोग किससे करते हैं? सिंचाई से करते हैं। मतलब 2/3 से 66% जो पूर्ति है वो किससे करते हैं? वर्षा से करते हैं। और 1/3 33% जो पूर्ति है वो किससे करते हैं? सिंचाई से करते हैं। अब राजस्थान में जो सिंचाई है दो स्रोतों के माध्यम से होती है। सिंचाई शब्द आ गया तो पहले सिंचाई के बारे में देखते हैं कि सिंचाई है क्या। सिंचाई सामान्यतः वर्षा अभाव के कारण फसलों की रक्षा व संवर्धन के लिए सामान्यतः जल का फसलों में उपयोग करना क्या है? सिंचाई है। और सिंचाई की हम बात करें तो सिंचाई दो प्रतिरूपों में राजस्थान में होती है, एक तो सतही जल के माध्यम से और एक भूमिगत यानी भौम जल के माध्यम से। सतही जल के माध्यम से कौन कौन से स्रोत हैं? तो सतही जल के हैं एक तो नदी है, नहरें हैं, तालाब है। और भौम जल के अंतर्गत देखें तो कौन से स्रोत हैं? कुएं हैं और नलकूप है। राजस्थान में देखें तो सबसे ज़्यादा सिंचाई देख लो, पेयजल देख लो, दोनों की आपूर्ति किससे होती है? 70% सिंचाई
और 70% ही किसकी, पेयजल। यह आपूर्ति किसके माध्यम से होती है, कुएं और नलकूपों के द्वारा। अब हम देखते हैं राजस्थान में सिंचाई के कौन कौन से स्रोत हैं और उनके माध्यम से क्या क्या, कौन कौन से भागों में सिंचाई होती है। तो सिंचाई के स्रोतों के देखें, सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं। तो सिंचाई के स्रोतों में पहला स्रोत है कुएं और नलकूप। कुएं और नलकूपों द्वारा राजस्थान में 66% सिंचाई होती है और ये राजस्थान के अलवर, जयपुर सर्वाधिक है, जयपुर और अलवर ये क्षेत्र हैं जहाँ कुएं और नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है। इसी श्रृंखला में एक जो आपके जैसलमेर का है चांदन नलकूप, चांदन नलकूप जो थार का गढ़ा कहलाता है, थार का घड़ा। चांदन नलकूप को क्या कहते हैं, थार का घड़ा। और ये चांदन नलकूप है, ये सिंचाई के लिए जाना जाता है। इसके बाद हम बात करें नहरों के द्वारा। नहरों के द्वारा सिंचाई करें तो नहरों के द्वारा लगभग सिंचाई जो होती है वो 33% सिंचाई होती है। और नहरों के द्वारा सिंचाई के अंदर गंगानगर जिला सर्वाधिक नहरीकृत सिंचाई वाला जिला है। तीसरी बात करें तो तालाबों के माध्यम से आपके 0.7% सिंचाई होती है। और इसके अंतर्गत आपके भीलवाड़ा जिला और दूसरे स्थान पे आता है उदयपुर जिला, जहाँ पे तालाबों के माध्यम से यानी झीलों के माध्यम से सिंचाई होती है। और चौथी बात करें अन्य स्रोतों में, तो अन्य स्रोतों में 3% जो है सिंचाई वो अन्य स्रोतों से होती है। अन्य स्रोतों के अंतर्गत देखें तो आपके जैसे जोड़े हैं, छोटे छोटे खड़ीन और छोटी कुइया है, इनके माध्यम से सिंचाई होती है, वो 3% है राजस्थान के अंतर्गत। तो एक बार देखते हैं सिंचाई है, जिस सिंचाई के स्रोतों में कुएं और नलकूप 66% सिंचाई होती है, जिसमें जयपुर 1 नंबर है, सर्वाधिक कुएं और नलकूपों से सिंचाई किसमें होती है, जयपुर में। और दूसरा है अलवर। जैसलमेर जो है उसका चांदन नलकूप है, वो थार का गढ़ा कहलाता है। और नहरों द्वारा सिंचाई होती है 33%, जिसमें सर्वाधिक है गंगानगर। तालाबों द्वारा 0.7%, जिसमें भीलवाड़ा 1 नंबर है, उदयपुर 2 नंबर है। अन्य में छोटी कुएं, जोड़े वगैरह उनके माध्यम से सिंचाई होती है। अब इस सिंचाई प्रतिरूप को हम आगे देखें तो सरकार द्वारा सिंचाई प्रतिरूप को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक तो बृहद सिंचाई परियोजना, एक मध्यम सिंचाई परियोजना और एक लघु सिंचाई परियोजना। इन सिंचाई परियोजनाओं का बांटने का आधार 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार के माध्यम से सिंचाई परियोजनाओं को अलग अलग डिवाइड किया गया और इसको स्वीकृति 1976 में मिली। इसको बांटने का आधार क्या है? इसको बांटने का आधार है एक तो कितना एरिया, कितना क्षेत्र ये घेरते हैं, और दूसरा इन पे लागत कितनी आती है, एरिया और लागत। तो सबसे पहले देखें बृहद में, तो बृहद के अंदर जो आपका 10,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा एरिया अगर है और लागत 5 करोड़ से ज़्यादा है, उसको बृहद सिंचाई परियोजना कहा गया है। और दूसरा मध्यम सिंचाई परियोजना, जिसमें आपके लगभग 2,000 से 10,000 तक हेक्टेयर जो क्षेत्र है और लगभग आपके 2 करोड़ से 5 करोड़ तक लागत, और इसमें 2,000 से कम हेक्टेयर से कम सिंचाई एरिया और लागत 2 करोड़ से कम। तो
लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और बृहद सिंचाई परियोजना। इसके बाद देखते हैं कि राजस्थान जो है उसमें प्रति व्यक्ति औसत कितना जल मिलता है और कितना मिलना चाहिए। तो 780 घन लीटर जल प्रति व्यक्ति औसत मिलता है वार्षिक, और जबकि मिलना कितना चाहिए, प्रति व्यक्ति लगभग 1000 घन लीटर जल वार्षिक प्रति व्यक्ति मिलना चाहिए। अब राजस्थान के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान के अंदर जो ये व्यवस्था है, जो अनियमितता है किसकी, सिंचाई की या जल की अनियमितता है, इस जल की और सिंचाई की अनियमितता को दूर करने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना आई, वो है नदी जोड़ो परियोजना। कौन सी परियोजना, नदी जोड़ो। और बताया गया है कि राजस्थान इस नदी जोड़ो परियोजना को जोड़ने वाला या इसको ग्रहण करने वाला पहला राज्य है जिसने नदी जोड़ो परियोजना को ग्रहण किया। जो पहला राज्य है कौन सा है, राजस्थान। अब हम राजस्थान के अंदर बहुउद्देशीय परियोजना और राजस्थान की छोटी सिंचाई परियोजना देखेंगे। सबसे पहले राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना और सिंचाई परियोजना को देखते हैं। कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में है और कौन कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान में है। राजस्थान में इन परियोजनाओं को हम दो प्रतिरूपों में पढ़ सकते हैं। एक तो वो परियोजना जिसमें राजस्थान का अन्य राज्यों के साथ सहयोग है, अन्य राज्यों के साथ सहयोग है, और एक वो परियोजना जिसमें राजस्थान स्वतंत्र रूप से योजना बनाता है। अब राजस्थान का अन्य राज्यों के साथ सहयोग है, उन योजनाओं में मैं बता रहा हूँ। पहली है भाखड़ा नांगल परियोजना, दूसरी है चंबल परियोजना, तीसरी है माही बजाज सागर परियोजना, चौथी है नर्मदा नहर परियोजना, पांचवी है भाखड़ा नांगल परियोजना होगी, माही बजाज सागर परियोजना है, नर्मदा नहर परियोजना है, व्यास परियोजना। इसके अलावा जो भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसमें हालांकि जो आती तो बाहर से है लेकिन पूर्णतः सारा सिस्टम किसका है, राजस्थान का है। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, जो पहले राजस्थान नहर के नाम से जाती थी, ये क्या है कि ऐसी परियोजना है जिसमें बाहरी राज्य दूसरे राज्यों के साथ राजस्थान का क्या है, सहयोग है। तो एक एक करके हम पहले इन परियोजनाओं को देखते हैं, फिर राजस्थान की कौन कौन सी परियोजना है उसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली परियोजना देखते हैं भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना यह है परियोजना सतलज नदी पर निर्मित है, और सतलज नदी पे दो बांध बने हैं, एक तो भाखड़ा और एक नांगल बांध। देखते हैं परियोजना क्या है। तो परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। सर्वप्रथम इस परियोजना पर विचार किया था सर लुइस डेन ने। कब किया था, 1908 में। और इस परियोजना के लिए 1944 में पंजाब के राजस्व मंत्री, क्या नाम है, छोटू राम, और बिलासपुर के राजा, इन दोनों के मध्य क्या हुआ, समझौता, और इस परियोजना को नया रूप दिया गया। और 8 जनवरी 1945 को योजना की प्लानिंग हुई, यानी योजना प्लान की गई, और
1946 में योजना का छोटा काम स्टार्ट हो गया, लेकिन योजना का उद्घाटन 17 नवंबर 1948 को तात्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कंक्रीट बांध के शिलान्यास के रूप में किया। कंक्रीट का बांध बनाता, ये जो भाखड़ा नांगल है कंक्रीट का बांध है, गुरुत्वीय बांध है। और 22 अक्टूबर 1963 को ये बांध पूरा हो गया, बन के पूरा हुआ। तो उद्घाटनकर्ता भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने जब उद्घाटन किया तो इस बांध को कहा पुनर्उत्थित भारत के नवीन मंदिर कहा। और इस बांध की ऊंचाई और गुरुत्वीय रूप को देखकर इन्होंने इस बांध को चमत्कारी विराट वस्तु कहा। तथा राजस्थान में जितने भी बांध थे या भारत में जितने बांध थे, सभी बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा। सभी बांधों को आधुनिक भारत के क्या कहा? मंदिर कहा। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और अब देखते हैं कि नहर की रूपरेखा क्या थी, नहर किस प्रकार से बनी हुई थी, इस पे क्या क्या कौन कौन से बांध बने हुए हैं। तो नहर 2 चरणों में पूरी हुई। नहर पे एक तो बांध बना हुआ है भाखड़ा बांध, और एक बना हुआ है नांगल बांध। भाखड़ा बांध और दूसरा क्या बना है? नांगल बांध। भाखड़ा बांध जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में निर्मित है। गुरुत्वीय आधार पर देश का सबसे ऊंचा बांध, सबसे ऊंचा बांध 200 की जगह आपको 225.55 मिलेगा। 226 मीटर है उसकी ऊंचाई। और वैसे देश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? वो है टिहरी बांध, भागीरथी नदी पे, जो गंगा की सहायक नदी है भागीरथी पे। इसकी ऊंचाई है 261 मीटर, टिहरी बांध। वैसे देखें तो दूसरा बांध है ऊंचा, लेकिन गुरुत्वीय आधार पर देखें तो कौन सा है? देश का सबसे ऊंचा बांध 226 मीटर। तथा इस बांध की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो है 518 मीटर। 518 मीटर इसकी लंबाई है और यह है 226 मीटर क्या है? ऊंचा है। और नांगल बांध की बात करें, ये 63 में पूरा हुआ था, इसका उद्घाटन किया था। नांगल बांध है वो 1952 में बना। इस नांगल बांध की बात करें तो यह बांध कहाँ पर है? ये बांध है पंजाब के रोपड़ में, पंजाब के रोपड़ में, पंजाब के रोपड़ में। और यह बांध जिसपे जल विद्युत परियोजना और सिंचाई के लिए नहरें निकाली गई है। इससे बांध के लिए हम बात करें तो इसी बांध से एक नहर जो निकाली गई वो है भाखड़ा नहर, जो बांध के पश्चिम में यानी बांध के बाईं ओर। और एक नहर है विष्ट दोआब नहर, विष्ट दोआब नहर। ये बांध के दाहिनी ओर, बांध के दाहिनी ओर और बांध के बाईं ओर। एक और बांध को देखते हैं। सतलज नदी, सतलज नदी पे बांध बना हुआ है भाखड़ा नांगल। भाखड़ा से 13 किलोमीटर नीचे, 13 किलोमीटर नीचे बांध बना हुआ है नांगल बांध। और इससे आगे सतलज नदी आ जाती है। सतलज में ब्यास मिलती है और यहाँ
आपके हरिके विराज है। जो यहाँ से दो, एक तो नहर निकली है विष्ट दोआब और दूसरी नहर निकली है बाकड़ा। दूसरी नहर कौन सी निकली है? बाकड़ा। एक विष्ट दोआब और दूसरी कौन सी निकली है? बाकड़ा। बाकड़ा जो नहर है, यह नहर हमारे राजस्थान में सिंचाई क्या करती है? सिंचाई। और राजस्थान में इस नहर द्वारा सिंचाई कहाँ होती है? इस नहर द्वारा राजस्थान में सिंचाई होती है हनुमानगढ़ में। इसके अलावा एक जो नहर है वो यमुना नदी में मिली है और इसको यमुना लिंक नहर कहा गया है। क्या कहा गया है? यमुना लिंक नहर कहा गया है। बाकड़ा नांगल में हम इस नांगल परियोजना की बात करें तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीनों में यह लाभ देती है, यानी इन तीनों क्षेत्रों में फैली हुई है। इस पे आपके इसकी ऊंचाई देखें तो 29 मीटर यह ऊंचा है और 304.8 किलोमीटर यह क्या है? लंबा बांध है। इस प्रकार भाखड़ा और नांगल बांध। अब भाखड़ा जो बांध है और भाखड़ा बांध और भाखड़ा पे दूसरी भाखड़ा जो बांध है उस पे एक तो भाखड़ा नहर और दूसरी कौन सी निकाली गई है? विष्ट नहर। विष्ट नहर जो आपके दाहिनी ओर और बाई ओर कौन सी निकली है? भाखड़ा नहर। यहीं से एक इसी बांध से, नांगल बांध से आपकी एक लिंक नहर निकलती है जो कहाँ जाती है? यमुना मिलती है। इसको यमुना लिंक नहर कहा गया है। तो इस प्रकार यह है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इन तीनों की महत्वाकांक्षी योजना है। और ये जो भाखड़ा नांगल है वो जल विद्युत की भी एक मुख्य परियोजना है। भाखड़ा नांगल से ही देखें तो राजस्थान जो राज्य है उसमें 15.22% जो हिस्सा है वो राजस्थान का है इस नहर परियोजना में, तथा जो टोटल ये बिजली उत्पादन करता है 1493 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। इसमें राजस्थान को 227.32 मेगावाट बिजली है वो मिलती है। एक बात और है, जो आपका भाखड़ा नांगल बांध बना है, उसमें भाखड़ा बांध बना है, उसके पीछे एक सागर है जिसको सिखों के 10वें गुरु, जिनका नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह के नाम पर इस सागर को गोविंद सागर नाम दिया गया। और ये सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील बोल सकते हैं या कृत्रिम सागर जिसे बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमने पढ़ी कौन सी? भाखड़ा नांगल परियोजना। तो भाखड़ा नांगल पे दो बांध बने हुए हैं। एक तो भाखड़ा बांध जो का बना हुआ है बिलासपुर में, और एक बना हुआ है नांगल बांध जो का बना है रोपड़ पंजाब में। रोपड़ पंजाब जो नांगल बांध है उससे दो नहरें निकाली गई, एक तो कौन सी? विष्ट नहर और एक कौन सी? भाखड़ा नहर। और इसी से निकाली गई एक यमुना लिंक नहर। और भाखड़ा नांगल जो बांध है उस बांध के अंतर्गत देखें तो गुरुत्वीय सबसे